आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल से बड़ी खबर है। बंगाल में टीएमसी का तालिबानी चेहरा बेनकाब हुआ है। टीएमसी उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने तालिबान से बातचीत की वकालत की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार तालिबान से बातचीत करे। इस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री निशित परमानिक ने कहा है कि बंगाल में तालिबानी शासन कर रही है ममता बनर्जी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की गरिमा को खराब करने की ये उनकी साजिश है। जिस तरीके से वो लगातार हिंसा और तांडव बंगाल में कर रही है, तो अफगानिस्तान में एक तरफ तालिबान का तांडव जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में एक के बाद एक तालिबानी चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जो खुलेआम तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। और अब टीएमसी जो बंगाल में गुंडागर्दी और अराजकता कर रही है, वो तालिबान जो नरसंहार अफगानिस्तान में कर रहा है वो उससे कम नहीं है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से टीएमसी लगातार बंगाल में खून खराबा और तांडव कर रही है, और अब खुद तृणमूल कांग्रेस जो प्रमाण सामने रख रही है कि वो आतंक का आका तालिबान की कितनी बड़ी समर्थक हैं। दरअसल टीएमसी उपाध्यक्ष और देश के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को जायज ठहराते हुए ये कहा है कि तालिबान के मामले में भारत को खुले दिमाग से विचार करना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार को ये नसीहत दे डाली है कि काबुल में दूतावास खोल देने चाहिए और राजदूत को वापस भेजा जाए। ये उनकी तरफ से कहा गया है। जाहिर तौर पर तालिबान ने जो कब्जा अफगानिस्तान पर किया है, उसके बाद वहां हालात जिस तरीके के बने हुए हैं, उस बीच तमाम दुनिया के बड़े देशों ने अपने जो दूतावास हैं अफगानिस्तान में वो बंद कर दिए हैं और तमाम जो राजदूत हैं वो वहां से अपने देश वापस लौट आए हैं। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस खुलेआम बातचीत की वकालत कर रही है और यहां तक यशवंत सिन्हा की ओर से कहा गया है कि दरअसल जो तालिबान अब है, यानी जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, वो 2001 जैसा नहीं है। 2021 में तालिबान बदल चुका है और भारत को खुले दिमाग से विचार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें, पीटीआई से जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसमें यशवंत सिन्हा ने कहा कि अफगानिस्तान के लोग भारत से बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान वहां लोकप्रिय नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि तालिबान पाकिस्तान की गोद में बैठ जाएगा, क्योंकि हर देश अपने हित साधता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यशवंत सिन्हा ये तालिबान के इतने बड़े समर्थक बन रहे हैं और ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल तालिबान की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने परिपक्व बयान दिया है, यानी उन्होंने सही बयान दिया है। और आपको ये बता दें कि तालिबान की कथनी और करनी में धरती आसमान का अंतर नजर आया है, क्योंकि तालिबान ने जिस तरीके के वहां कब्जा कर बयान दिए और उसके बाद जो हालात फिलहाल अफगानिस्तान में बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं बेहद भयावह हालात है। बेहद जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से वहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से अफगानी जो नागरिक है उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उन पर फायरिंग की जा रही है, उनकी गोलीबारी में जान जा रही है। तो ये है तालिबान का अफगानिस्तान में तांडव, जो कि अफगानी नागरिक झेल रहे हैं। लेकिन ये टीएमसी के उपाध्यक्ष बने यशवंत सिन्हा अब तालिबान से बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। तो ये वो चेहरे हैं जो हिंदुस्तान में बैठकर अब इस आतंकी संगठन का गुणगान कर रहे हैं, इसके हमदर्द बने हुए हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि यशवंत सिन्हा को अगर तालिबान से इतनी ही मोहब्बत है तो वो अफगानिस्तान जा सकते हैं, वो तालिबान के पास भी जा सकते हैं। आखिरकार भारत में वो क्या कर रहे हैं, और चूंकि वो देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में उनका ये बयान अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और यही वजह है कि बीजेपी ने इस पर करारा पलटवार किया है। बंगाल से केंद्रीय मंत्री निशित परमानिक ने उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली ये सरकार राज्य में तालिबानी शैली में शासन करने की तमाम कोशिशें कर रही हैं, और जिस तरीके से वहां लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरीके से वहां लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, वो
किसी तालिबानी शासन से कम नहीं है। तो बंगाल की हकीकत क्या है, ये लगातार चुनाव नतीजों के बाद सामने आई है और उस पर अब मोहर भी लग चुकी है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने ये हिंसा का खेला किया है। ये जो तांडव है बंगाल में ये हुआ है, तस्वीरें झूठी नहीं है। जो ममता बनर्जी लगातार कह रही थी कि बंगाल में हिंसा की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बीजेपी सर्कुलेट कर रही है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है और उस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने जो मोहर लगाई है, ये साफ हो चुका है कि बंगाल में ममता बनर्जी तालिबानी शासन कर रही है। ममता बनर्जी लगातार वहां टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो घुसपैठिए रोहिंग्या ममता बनर्जी ने वहां बसा रखे हैं, वो लगातार इस हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। और हाल ही में आपको बता दें, चूंकि बंगाल में बीजेपी की ओर से शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई थी और उसमें आपको बता दें कम से कम 480 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बेवजह ये गिरफ्तारियां हुई थी, जिसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं निशित परमानिक, उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्हें साफ तौर पर यह कहा कि खुद ममता बनर्जी बंगाल में तालिबानी शासन कर रही है और यही वजह है कि वो तालिबान की अब समर्थक बन रही हैं। और लगातार जिस तरीके से तालिबान के समर्थक जो हैं वो लगातार देश में बेनकाब हो रहे हैं, सवाल लगातार उठ रहे हैं कि देश में रहकर देश से आखिर ये गद्दारी क्यों की जा रही है, क्यों आतंकी संगठनों का समर्थन ये तमाम नेता और तमाम जो दूसरे लोग हैं, जो वामपंथी लोग हैं, वो लगातार तालिबान के समर्थक बने हुए हैं, आतंकी संगठन का साथ दे रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी फिर चाहे वो पाकिस्तान की कोई कार्रवाई रही हो, आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया हो, तब भी आतंकवादियों का समर्थन ये तमाम नेता विपक्षी दलों के और खासतौर पर टीएमसी और कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। और एक बार फिर से टीएमसी का ये चेहरा बेनकाब हो रहा है। अगर बात यशवंत सिन्हा की जाए तो आपको बता दें, यशवंत सिन्हा हाल ही में बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में शामिल हुए थे और टीएमसी ने उन्हें अपना उपाध्यक्ष बनाया। लेकिन उसके बाद तमाम ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो अपने आप में विवादित है और ये सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर क्यों आतंकी संगठन का समर्थन किया जा रहा है, आखिर क्यों आतंकी संगठन से बातचीत की वकालत जो है वो ये तमाम लोग कर रहे हैं। आपको बता दें, सिर्फ यही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी तालिबान से बातचीत मोदी सरकार करे ये वकालत उनकी तरफ से की गई थी। तो सिर्फ वोट बैंक के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, इसकी आड़ में किस तरीके से वोट इकट्ठा किया जाए, इसकी आड़ में अब तालिबान और आतंकी संगठनों का समर्थन करने से भी ये नहीं चूक रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार सवाल उन पर उठ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, यशवंत सिन्हा भले ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो लगातार निशाना साधते आए हैं। और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और टीएमसी का दामन थामा था। टीएमसी के फिलहाल उपाध्यक्ष हैं, लेकिन तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और समूचे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, उसके बाद जिस तरीके के हालात वहां बने हुए हैं, भारत ने अपना दूतावास पूरी तरीके से बंद कर लिया है और जो वहां कर्मचारी थे उन्हें भी वापस बुला लिया गया है। भारतीय जो राजनयिक हैं वो भी वापस आ गए हैं। तो अब जो भारतीय दूतावास है अफगानिस्तान में वो खोले जाएं और तालिबान से बातचीत की जाए, ये यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, जो कि अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण उनका ये बयान है, जिसकी कड़ी निंदा लगातार देश में लोग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यशवंत सिन्हा को अब अपने परिवार को साथ लेकर और केंद्र सरकार उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर तालिबान के पास भेज दे और शांति कायम होगी देश में। अगर ये चेहरे जो तालिबान की वकालत कर रहे हैं तालिबान के पास जाएं तो बेहतर होगा। ये देखें कि आखिर किस तरीके के हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं, किस तरीके से अफगानी नागरिक जो हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो वीजा है वो उन्हें मिले, वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं। लेकिन देश में बैठे कुछ ऐसे गद्दार हैं जो देश में रहते हैं, देश में बिजनेस करते हैं, देश में नाम कमाते हैं, लेकिन किस तरीके से आतंकी संगठनों का साथ देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इस घटिया राजनीति के लिए।
ये लगातार अब सामने आ रहा है। यशवंत सिन्हा ही नहीं बल्कि इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक सांसद से लेकर खुद अखिलेश यादव तक और इसके अलावा मुनव्वर राणा से लेकर कई ऐसे चेहरे हैं जो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं कि ये देश के गद्दार ही इन्हें कहा जाएगा, जिस तरीके से ये आतंकी संगठनों का साथ दे रहे हैं। और टीएमसी का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है कि वो आखिर कितनी बड़ी तालिबानी समर्थक है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।